कि भाई ये इतनी सेवा हम यहाँ करेंगे, इतनी सेवा हम यहाँ पर करेंगे। जैसे गांव में ढंढेरा भी पिटा दिया कि भाई यहाँ पर बाबा की सेवा भी हम शुरू करेंगे। तो शुरू तो कर दी, पर जैसे कहते हैं ना, कोई भी शुभ कार्य में शुरू करने से जैसे विघ्न भी आना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, तो धीरे धीरे जहां पर बाबा का घर था, इस स्थान को देखकर मुझे वो स्मृति याद आ गई। क्योंकि इतना छोटा सा क्लासरूम था वहां पर भी, और यहाँ पर ऐसे ही जैसे बैठते थे। वहां पर भी माताओं की संख्या ज्यादा थी, और यहाँ पर सिर्फ 5 आत्माएं, जो पांडव है, 5 पांडव है यहाँ पर बैठे हुए। 5 पांडव है पर कोई कम तो है नहीं। तो वैसे वहां पर भी भाई बहुत कम थे, 2 या 3 ही थे वहां पर तो आने वाले। अभी संख्या बढ़ी, पर वहां पर तो वो 3 भाई और सबसे ज्यादा माताएं। और अभी तो ज्ञान में शुरू हुई, तो ज्ञान में शुरू होते होते घर में भी उन्हों को बंधन आने लगे, माताओं को आने नहीं देते थे कि नहीं, आपको वहां पर वो सफेद कपड़े पहनकर जो बहनें आई है वहां पर नहीं जाना है। तो धीरे धीरे बाबा के घर में आने वाले जो बच्चे थे, पर जो पहले दिन से निश्चय था, वो माताएं पक्की रही। और वहां पर नीचे जो घर था, घर के जो मालिक थे, उनका भाई रहता था, और ऊपर में बाबा का घर था। बहुत अच्छा उस भाई ने बना कर दिया था बाबा के घर को चलाने के लिए। पर उसके भाई को ये पसंद नहीं था कि यहाँ पर सब आए और ज्ञान सुने। तो वो क्या करता था, जब भी मुरली क्लास शुरू होता था ना, तो वो जोर से टैप बजाना शुरू कर देता था। ऊपर में बाबा का क्लास चले और नीचे ये घमासान करने लगा। फिर उससे भी कोई बात नहीं गली। तो दूसरे दिन उसने क्या किया, जब भी बाबा का क्लास शुरू किया, उस टाइम जो चिली होती है ना, उसका धुआं कर दिया। तो सब खांसने लगे। फिर तीसरे, तब भी आना बंद नहीं किया सब लोगों ने। तीसरे दिन क्या किया उसने, जैसे वो खुजली होने वाला पाउडर आता है ना, वो स्टेयर पर डाल दिया उसने। और तो वो तो पता चल गया सब लोगों को, क्योंकि हम लोग शायद उस टाइम बड़े सेंटर पर हमको बुलाया था, तो हम 2 बहनें वहां पर चली गई थी। और किसी ने देख लिया कि वहां पर ये डाला हुआ है, तो उन्होंने फोन करके बता दिया कि भाई ये किया है। तो उसको बताया कि भाई आप पानी से उसे अच्छी तरह से क्लीन करवा दो। और उसने, पर दादा ने क्या किया, अंदर से लॉक कर दिया था दरवाजा ही, ताकि कोई अंदर भी ना जा सके, बाहर के बाहर ही रहे हम। ये सब तो चला चला, और कभी भी पुलिस स्टेशन नहीं गए थे। तो पुलिस स्टेशन भी जाना हुआ इसकी वजह से कि भाई इतना सब हो रहा है। और बताया बड़ी बहनों ने कि भाई आप जाओ, वहां जाकर एटलीस्ट आप अपने प्रोटेक्ट के लिए उनको बताओ कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। पर इतना सब कुछ हुआ, पर वो माताएं और भाई लोग इतने पक्के थे, पर कभी भी एक दिन भी मिस नहीं किया बाबा की मुरली। उतने पक्के, जो आज तक भी टिके हुए हैं बाबा के इस घर में। तो सोचो कि जब ये सीनरिया जब चल रही थी, तो हमें वो सीन्स याद आ गए, जो दादियों ने शुरू शुरू में, कितने सारे बंधन थे उन्हों पर, फिर भी उन्होंने बाबा के घर को नहीं छोड़ा, बाबा की मुरली को मिस नहीं किया। तो इसलिए बाबा का घर उस टाइम एक लाइट हाउस और माइट हाउस का काम कर रहा था। और जब भी कुछ होता था, सब लोग बाबा के घर में आकर, बाबा के कमरे में जाकर बैठ जाते थे। और एक नियम सा बना लिया था कि जब भी आप आओ, पहले बाबा के रूम में जाना, फिर किसी से भी बात करनी हो तो आप किसी से भी बात कर सकते। फिर दूसरा नियम उसमें बनाया हुआ था कि कोई कुछ भी लेकर आए, पहले बाबा के रूम में जाकर दे, चाहे फल फ्रूट कुछ भी है। तो ऐसे ही जब ज्ञान में ऐसे शिविर पूरी किया, 7 डेज कोर्स किया, तो सब पूरी करके सब लोगों को अभी टोली खिलानी थी, कि जितने भी है 100 अप थे, तो उन लोगों को टोली खिलानी थी। तो वो टोली खिलाने के लिए हमारे पास इनफ चीनी नहीं थी, शुगर ही नहीं थी। तो अभी बाबा को बताया कि बाबा अभी बच्चों को खिलाना है, अभी क्या करेंगे। और जो भाई को बताया कि आप जाकर बड़े सेंटर से लेकर आना, वो भाई लाना भूल गया, वहां से लाना।
तो अभी क्या करें? अभी भंडारी में अभी शुरू-शुरू ही था, अभी 7 दिन ही हुए थे, 10 या 7 दिन हुए थे। भंडारी में उतना था भी नहीं, बड़ी बहनों ने तो खर्ची के लिए दिया था बहुत सारा, पर हमारा एम था कि हम उसमें से कम न करें। पर बाबा के घर से जो भी बच्चा आए, उसे वो खिलाने के लिए रखे। तो बाबा के सामने अभी जस्ट हम बैठे ही थे और बाबा को ये जैसे बता रहे थे कि बाबा जैसे हमारी सुन रहा है कि बाबा इस इतने सारे बच्चों को अभी टोली खिलानी है, तो अभी क्या करेंगे? उतनी ही देर में एक माताजी बड़ा सा बाउल भर के शुगर लेकर आ गई और बाबा के आगे रख दिया। थोड़ी देर बैठे, बाबा से बात की उन्होंने। फिर उनको पूछा कि आपको शुगर लाने का ही कैसे संकल्प आया? और कोई चीज़ नहीं और शुगर ही लाए आप? तो उसने बताया कि मेरी माताजी ने मुझे बताया कि हमारे घर में पूरी मतलब बहुत बड़ा पैकिंग आया था शुगर का। तो बताया कि रोज़ आप सत्संग सुनने जा रही है वहाँ पर, तो खाली हाथ थोड़ी जाना है, कुछ लेकर जा। अभी-अभी शुगर आई है तो शुगर का बड़ा बाउल लेकर जा और जा देकर आ बहनों को। तो ये संकल्प किसने टच कराया? बाबा ने। तो सोचो बाबा कितने हर बच्चे का बाबा ध्यान रखता है। कहीं पर भी जाओ आप, पर बाबा को बता दिया, माना बाबा ने संकल्प उसे दे दिया, टच करा दिया। ऐसे तो शरीर का नाम नेहा बेन है। मैं गुजरात से हूँ। गुजरात में भी मधुबन के नजदीक, जहाँ पर 2 घंटे की दूरी है। ऊंजा नाम शायद आपने सुना होगा या पढ़ा होगा या किया होगा। ऊंजा जहाँ पर एशिया का सबसे नंबर 1 मार्केट है। कुमीन, सौंफ और ये सब जीरा का बहुत बड़ा मार्केट है। मस्टर्ड सीड और ऑल स्पाइस मिलता है वहां पर। तो इसका बहुत बड़ा मार्केट है। तो वहां से ज्ञान लिया है और यहाँ से निकलकर, ऊंजा से निकलकर 7 साल भावनगर जो सौराष्ट्र है वहां पर सेवाएं दी है वल्लभीपुर में। 7 साल वहां पर रहे। 7 साल के बाद विदेश जाने का पार्ट खुला। तो वहां जाकर थोड़े टाइम के लिए लौकिक को मदद की जरूरत थी, तो वहां पर 7 साल जॉब भी की और अभी हाल में दीदी के साथ है, मोहिनी दीदी के साथ 1 साल से रह रहे हैं दीदी के साथ। तो वहां पर भी बहुत अच्छे अच्छे अनुभव किए। यहाँ पर तो हुए ही हुए, पर वहां पर जैसे ही बाबा को यहाँ से हम कहकर गए थे, पूरा परिवार वहां पर है, लौकिक परिवार भी। तो यहाँ से बोला था कि बाबा हमें आपका घर दूर नहीं चाहिए, क्योंकि विदेशों में तो सुना था कि बहुत दूर दूर होता है, वीक में एक बार ही जाना होता है बाबा के घर। तो बाबा को प्रॉमिस किया कि आपका घर दूर नहीं चाहिए। तो बाबा कहता है बच्ची चिंता मत कर, मैं आपका गाइड भी हूँ, तो बैकबोन भी हूँ। ये जैसे कि बाबा से टचिंग आती जाती थी। आप जाओ, आपके लिए सब कुछ रेडी है। जैसे जैसे ही हम पहुंचे बाबा के वहां पर, अपने लौकिक फूफी के घर, तो वहां पर जैसे कि हमारी रहनी कहनी, जैसे बाबा ने बताया ना कि आज की जैसे अलौकिकता, कर्म योगी बनकर जब हम कर्म करते, तो वो हमारी अलौकिकता को देखकर इतना इम्प्रेस हो गए, जो बहुत उनको मन में बहुत सारे क्वेश्चन थे कि आपको ये वाइट कपड़े नहीं पहनने यहाँ पर, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन थे उनके मन में। पर वो सारे प्रश्नों का समाधान उसे मिल गया, सिर्फ इस परिवार को उस परिवार के साथ मिलने से। उनका भी बहुत बड़ा फैमिली था। तो उस परिवार में जब हम गए, तो खाना पीना तो हम अपने आप बनाते थे और वो लोग कहते थे कि हमें ऑनियन बिना चलेगा नहीं, और बाबा के बच्चे तो वो खाएंगे भी नहीं और उसकी स्मेल भी पसंद नहीं आती थी। तो हमें युक्ति उनको बताया कि आप बल जॉब पर जाओ, कहीं पर भी जाओ, पर सबका खाना हम बना देंगे। तो बोला ये तो अच्छी बात है, क्योंकि खिलाने वाले बहुत कम मिलते हैं ना। खाने वाले तो आ जाएंगे, पर खिलाने वाले बहुत कम होते हैं कि भाई आकर खाना बनाए। तो जब बिना ऑनियन गार्लिक वाला खाया, तो बोला ये तो आप तो हमारे से भी बहुत ज्यादा टेस्टी बनाते हो, तो अभी आप हर रोज आप ही बनाओ, कुकिंग करो। तो हमारे लिए तो आसान हो गया कि भाई न कहना पड़ा न कुछ भी, तो इजी हो गया। तो ऐसे ऐसे बाबा जैसे गाइड करता जा रहा था
और पहले दिन जब मोहिनी दीदी से पीस विलेज में मिले, तो उसी दिन दीदी ने ऑफर दे दी थी कि आप कुछ भी हो, जब भी आपको आना हो, बाबा के घर के द्वार आपके लिए खुले हुए हैं। क्योंकि सेंटर लाइफ और ये लाइफ दोनों बहुत अलग अलग होती है। जॉब भी करना था, ये भी करना था। तो बहुत जैसे बाबा कहता है, बच्ची कोई बात नहीं, आप चलते जाओ चलते जाओ। और जैसे कदम में पदम समाया हुआ है, जो आज बताया ना कि पद्मा पदम भाग्यशाली, एक एक कदम में जैसे पदम खुलता गया, पद्मों की कमाई। बाबा के एक हाँ में हाँ। जैसे मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं थी कि मैं बाबा का घर छोड़कर जाऊं वहां पर। किसको भला होगी कि बाबा के घर में जाकर वहां पर जॉब भी करनी है, ये भी करना है। पर बाबा कहता है, बच्ची सेवा अर्थ आपको जाना है। ये बार बार टचिंग हो रही थी कि बच्ची आपको सेवार्थ वहां पर जाना है। और ये परिवार अभी जब भी यहाँ पर आता है, तो वो बाबा से घर से जुड़ा हुआ होता है। बाबा के घर जरूर जाता है वो। और वहां पर भी कोई भी प्रोग्राम्स और वो सब होते हैं, तो वहां पर भी बुलाते हैं, तो वहां पर भी आ जाता है। तो ये बाबा ने सेवा के लिए वहां पर भेजा। और जब दीदी के साथ वहां पर रहना शुरू किया, तो जैसे ज्ञान की जो गुह्यता होती है और जो योग के प्रैक्टिकल अनुभव क्या है, जैसे दीदी को इतना पक्का निश्चय ड्रामा में, तो वो बात मुझे समझ में आई कि जो ड्रामा में फिक्स है, उसको हम कितना भी संकल्प चलाए, चाहे कितना भी ऊपर नीचे करे, पर जो फिक्स है वो होकर ही रहेगा। तो जो ये बात इतनी फिट हो गई माइंड में कि नहीं, कुछ भी हो जाए, ड्रामा कल्याणकारी है, और जो होगा वो हमारे लिए ही कल्याण है। तो ये बात पक्की हो गई। और रहते रहते जैसे कि हर बात की सीन सीनरी कैसी भी खिले, पर जो अंदर की हमारी स्थिति, जो बाबा ने आज बताया कि स्थिति हमारी चलायमान ना हो, कुछ भी हो जाए, वो बात भी पक्की होने लगी। पहले जैसे कि सेंसिटिव माइंड होता है, तो क्या होता है, छोटी सी बात में हलचल में आ जाते हैं। पर ये बात समझ में आ गई कि नहीं, कुछ भी हो जाए, हम अंदर की स्थिति को डगमग न करें। और वो बात बाबा ने थोड़े टाइम पहले जैसे वरदान में बताई थी कि यही है हमारे कर्म के हिसाब किताब को चुकतुक करने का टाइम। ब्राह्मण परिवार ही है ताकि आपको धर्मराजपुरी से बचाएगा। जो भी हिसाब किताब रहे हुए है वो ब्राह्मण परिवार के साथ, वो हिसाब किताब हमें यही चुकतुक करने ब्राह्मणों के साथ। कोई नई आत्माएं तो आएगी नहीं। तो ये सारी बातें सीखने को मिली कि कैसे इतने बड़े बेहद परिवार में, क्योंकि यहाँ पर तो एक छोटा सा परिवार था, और वहां पर तो बेचारे इतने एजुकेटेड बच्चे भी नहीं थे बाबा के। तो हम वहां पर हिंदी मुरली न पढ़कर डायरेक्ट उससे गुजराती में पढ़ते थे, डायरेक्ट गुजराती सुनाते थे उन्हें। और देखो बाबा ने कहाँ से कहाँ सेवाएं करने के लिए भेज दिया। कहाँ वो छोटा सा गांव, और कहाँ पर बाबा ने बेहद का पार्ट दे दिया कि बच्चे जहां पर भी जाओ, सेवा ही सेवा लिखी हुई है। और आपका मैं बैकबोन बनकर आपके पीछे पीछे हूँ, कुछ भी हो जाए। क्योंकि शुरू शुरू में बहुत संकल्प विकल्प चलते थे कि बाबा, जब जॉब करना शुरू किया तो बाबा आपने कहाँ से कहाँ मुझे आपकी सेवा छोड़कर ये सेवा कराने के लिए लगा दिया। पर बाबा कहता, बच्ची इसमें भी कल्याण है, आप करते जाओ करते जाओ। और धीरे 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 करते वो जॉब भी छूटी, और बाबा के घर में अभी टोटली सरेंडर हो गए। तो ये है। और वहां पर बहुत अच्छा, आपको पता होगा, व्यक्ति परिवार का हर रोज दीदी कराते हैं। तो वो दीदी कुछ भी हो, चाहे ट्रैवलिंग कर रहे, देखो आज भी दीदी ने कराया वहां से, सिफोर्ट से, वो सेंटर से। तो वहां पर कुछ भी उनकी तबीयत ऊपर नीचे होती थी, पर दीदी को एक एम था कि नहीं, सब बच्चे आ रहे हैं तो मैं क्यों नहीं। और सब बच्चों को दीदी से प्रेरणा मिलती थी कि दीदी हर रोज आ रही है, इसलिए हम भी अटेंड कर रहे हैं, तबीयत कैसी भी होती है। तो इतना अच्छा व्यक्ति परिवार, और वो भी सेवाएं बहुत अच्छे से हो रही है। वहां पर भी कितने दूर दूर बैठे हुए आत्माएं इनका लाभ लेकर अपने जीवन में कितना सारा बदलाव हो रहा है। कई लोग कहते हैं कि हमारे कितने सारे क्वेश्चंस सिर्फ इनसे ही मिट जाते हैं, क्योंकि एक परिवार की तरह हो गए ना।
और बाबा के बच्चे तो कहीं पर भी जाते, उनको ही अपना परिवार बना लेते, चाहे कैसी भी अज्ञानी आत्मा ही क्यों ना हो। तो ये है हमारी छोटी सी रूहानी यात्रा, और ज्ञान में 25 साल से है। तो बाबा की ये सुंदर यात्रा जैसे एकदम स्मूथली इस यात्रा पर रहे हैं, तो अच्छे से अच्छी ये यात्रा आप लोग को, हर एक ब्राह्मण परिवार की अपनी यात्रा होती है, पर इस यात्रा में आप लोग भी सक्सेसफुल हो, सदाए अपने इस यात्रा में अचल अडोल होकर आगे बढ़ते रहे। यही हमारी ब्लेसिंग है कि बस आप आगे बढ़ते रहो बिना रुके। तो जूम पर भी जो आत्माएं सुन रही है बाबा के बच्चे दूर दूर से, तो ये तो इंटरनेशनल क्लास हो गई, जो दूर दूर से भी बाबा के बच्चे इस घर से जुड़े हुए हैं। इस घर से कितना प्यार है, और वो तो इस घर की इस वाइब्रेशन में ही भी है कि यहाँ पर, यहाँ आकर जैसे कि एक परिवार की भावना, तो ऐसे दूर बैठे भी इस घर से इस परिवार से जो प्यार है, उस आत्माओं को भी, जैसे कि आप आगे बढ़ते रहे और बाबा सदैव आपके साथ, सदैव जैसे कि एक सुरक्षा कवच प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी छत्र छाया में है। इसलिए तो देखो कितने दूर बैठे हैं, कैसे भी वायुमंडल में है, पर बाबा से जुड़े हुए हैं। तो यही है बाबा की इस छत्र छाया की कमाल, जो सदैव हमारे साथ रहती है, अम्ब्रेला बाबा की इस याद की छत्र छाया। कुछ भी हो जाए, इस अम्ब्रेला को ओपन करके रखे तो कुछ भी नहीं होगा, सदैव बाबा का प्यार हमारे पर बरसता रहेगा। ओम शांति।